आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं लोकली अपने लैपटॉप या अपने पीसी के ऊपर, और इसके लिए कौन कौन से हमें सॉफ्टवेयर चाहिए और कैसे हम लोग अपनी पहली वेबसाइट जो है उसे होस्ट कर सकते हैं लोकली। तो ये सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको सिखाया जाएगा। सबसे पहले नंबर पे आपने अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना और ब्राउज़र के ऊपर आके आपने लिख लेना है एग्ज़ाम। ठीक है, एग्ज़ाम जब आप लिखेंगे तो ये आपके पास उसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप उसे क्लिक करेंगे तो वो आपको इस पेज के ऊपर ले आएगा। अब यहाँ से आपने एग्ज़ाम को डाउनलोड कर लेना है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अगर तो आप विंडो के ऊपर हैं तो विंडो को आप जो है वो ये यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप लिनक्स पे हैं तो लिनक्स पे, इसी तरह अगर आप मैक पे हैं तो OS X आपको ये वाला सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड कर लेना है। हमने ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हुआ है। डाउनलोड करने के बाद जो है आपके पास ये इस तरह की फ़ाइल जो है वो आ जाएगी। अब आपने करना क्या है, आपने इस फ़ाइल को ओपन करना है, रन करना है प्रोग्राम को। जैसे ही आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये आपसे परमिशन जो है वो रिक्वायर्ड इसे होगी। आपने यहाँ पे येस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप येस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ये इस तरह से आपके पास एप्लीकेशन आ गई। ये आपको कह रहा है कि यहाँ पे विंडो 10 और 10 के बाद वाले जितने भी वर्जन्स हैं उनके अंदर यूज़र अकाउंट कंट्रोल वाला सिस्टम जो है वो फंक्शनल है। इसलिए अगर हम लोग एग्ज़ाम को सी फोल्डर के अंदर जहाँ पे हमारी विंडो इंस्टॉल है वहाँ पे हम लोग अगर इसे इंस्टॉल करेंगे तो ये इशू करेगा। इसलिए हम इसे इसके अलावा कहीं पे और इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, हमने ओके पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे हमने क्लिक किया। अब हमें ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है। हमें सर्वर में से अपाची और MySQL रिक्वायर्ड है। इसलिए हम लोग ये फालतू के जो सॉफ्टवेयर हैं वो अपने सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल नहीं करेंगे। इसी तरह ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें जस्ट जो है वो PHP चाहिए, और प्रोग्राम लैंग्वेजेस में फ़र्दर हमें PHP MyAdmin चाहिए। बाकी वाले जो ऑप्शंस हैं ये हम लोग अनचेक कर देंगे। अनचेक करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आ गई हमारे पास बिज़नेस डायरेक्टरी, तो सॉरी इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी। हम लोग यहाँ से ई फोल्डर को सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पे ये हमें अब फ़ोल्डर का नाम देना पड़ेगा। हमने फ़ोल्डर का नाम रख दिया एग्ज़ाम। रखने के बाद हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें लैंग्वेज पूछ रहा है जो कि हमने इंग्लिश रखनी है, नेक्स्ट कर देंगे। और उसके बाद ये फर्दर आगे लर्न मोर अबाउट बिटनामी फॉर एग्ज़ाम, तो ये चीज़ हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग इसे अनचेक करके नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद फर्दर नेक्स्ट करेंगे तो ये हमारा इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब हमारा एग्ज़ाम जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, और इंस्टॉल होने के बाद ये कह रहा है कि क्या मैं ये कंट्रोल पैनल ओपन करूं, तो हमने इसे चेक कर दिया है क्योंकि इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका कंट्रोल पैनल ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, जिसमें से हमें सिर्फ दो चीज़ें चाहिए अगर हमने वर्डप्रेस को ओपन करना है लोकली अपने पीसी या लैपटॉप के ऊपर। तो हमने दो चीज़ें ही इंस्टॉल की थी, और ये दोनों ही अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है जी, मैं दोनों को स्टार्ट किया है। अगर दोनों की दोनों चीज़ें मेरी ठीक तरीके से स्टार्ट हो जाती हैं विदाउट एनी एरर, तो यहाँ पे ये जो है ये ग्रीन कलर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, ये इंस्टॉल होने के बाद अब मैं क्या काम करूँगा, अब मैं ये काम करूँगा कि मैं अपना वर्डप्रेस जो है वो डाउनलोड कर लूँगा। वर्डप्रेस जो है वो मैं कहाँ से डाउनलोड करूँगा, उसके लिए मैं वर्डप्रेस की वेबसाइट जो है यहाँ पे आके अपने ब्राउज़र पे सिंपली लिखूँगा वर्डप्रेस, तो मेरे पास वर्डप्रेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा है गेट वर्डप्रेस। यहाँ डायरेक्टली आप wordpress.com पे जाएँ और वहाँ पे जाके आपने जो है वो यहाँ पे आके क्लिक कर देना है डाउनलोड एंड इंस्टॉल वर्डप्रेस। या गेट वर्डप्रेस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका जो वर्डप्रेस है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। हमने वर्डप्रेस को ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है और अनजिप किया हुआ है। ठीक है, आप जब वर्डप्रेस को अनजिप करेंगे तो आपके पास ये फ़ाइल इस तरह से वर्डप्रेस की जो है वो आ जाएगी। ठीक है, अब आपने ये फ़ाइल जो है इसे कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपने वापस चले जाना है जिस जगह पे आपने अपना एग्ज़ाम जो है वो इंस्टॉल किया था। हमने ई फोल्डर के अंदर इंस्टॉल किया था, हमने एग्ज़ाम ओपन किया तो यहाँ पे आपको ये फ़ाइल नज़र आ रही होगी htdocs। आपने इस फाइल को ओपन करना है, और वो वाला जो वर्डप्रेस है जो हमने वहाँ से कॉपी किया उस फाइल को हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो एक नया फ़ोल्डर है वो आ जाता है। अब आपको एक बात बताता हूँ, आप अपनी वेबसाइट का जो भी नाम रखना चाह रहे हैं, आप अपनी प्रेस का जो है वो नाम रखना चाह रहे हैं जी, मैं जो है वो अभी के लिए रखना चाह रहा हूँ
माउस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MAOS, माउस मैंने जो है अपनी वेबसाइट का नाम यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। हम लोग इसे प्रॉपर डोमेन का भी नाम दे सकते हैं, जैसे mouse.com या mouse.com.pk। वो कैसे देते हैं उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अब ये मैंने माउस नाम दे दिया। अब मुझे इस फोल्डर का नाम जो है वो ये याद रखना है, क्योंकि बाद में जब मैं अपनी वेबसाइट खोलूँगा अपने किसी भी ब्राउज़र में, तो वो इस नाम को यूज़ करके मैं खोल सकता हूँ, ठीक है जी। अब मेरा अपाची और सर्वर ये दोनों चीज़ें ऑन है। अब मैंने लोकल डाटाबेस बनानी है अपने पास, ठीक है जी। और लोकल डाटाबेस बनाने के लिए मैं दोबारा एग्जाम के डैशबोर्ड पे आता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एडमिन। जैसे ही मैं एडमिन पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे ब्राउज़र में चला जाएगा और वहाँ पे मुझे ले जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक नई डाटाबेस बनानी है, तो इसलिए यहाँ पे मैं PHP माई एडमिन में डाटाबेस के ऊपर जाऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद मैं अपनी डाटाबेस का नाम रख लेता हूँ। कोई भी नाम रख लें, आपने ये नाम भी याद रखना है, MAOS माउस मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ। और इस सेकंड ऑप्शन में जाके मैं कलेक्शन जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये मेरी डाटाबेस जो है वो बन के आ गई। अब मेरी डाटाबेस फ़िलहाल एम्प्टी है और इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं है। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपनी जो मैंने वेबसाइट बनाई है उसे एक्सेस करना है। तो एक्सेस करने के लिए मैं क्या करता हूँ, लोकल होस्ट स्लैश जो मेरी वेबसाइट का नाम था, जो फ़ोल्डर मैंने नाम रखा था, वो मैं यहाँ पे लिख के एंटर दबाता हूँ। एंटर पे क्लिक करता हूँ तो वो वाली फ़ाइल जो है वो मेरे पास आ जाएगी। अब इस प्रोसेस के अंदर मैं क्या करूँगा, अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करूँगा, जो कि मैंने वहाँ पे पेस्ट किया है, ठीक है जी। अब इंस्टॉल करने के लिए मुझे ये कह रहा है कि आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करें। तो मेरे वर्डप्रेस की लैंग्वेज मैंने इंग्लिश सेलेक्ट की। अब ये कह रहा है कि हमें डाटाबेस का नाम, उसका यूज़र नेम और पासवर्ड और ये सारी चीज़ें चाहिए। मैंने कहा लेट्स गो। अब जो डाटाबेस का नाम हमने रखा था वो रखा था माउस, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MAOS माउस। उसके बाद जो यूज़र नेम है वो बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है, ROOT रूट, ठीक है। और इसका पासवर्ड जो है वो एम्प्टी होता है, कोई भी पासवर्ड नहीं होता। ये एंटर करने के बाद आपने यहाँ पे सिंपली सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये कहेगा रन द इंस्टॉलेशन। अब हम लोग इंस्टॉलेशन जो है वो कर रहे हैं अपने वर्डप्रेस की। इंस्टॉलेशन का जब प्रोसेस स्टार्ट होता है तो हमने यहाँ पे आके अपनी वेबसाइट का जो टाइटल है वो रखना है। मैंने रख दिया mouse.com। और यहाँ पे क्योंकि हमने टेस्ट साइट बनानी है तो मैं यहाँ पे दोनों चीज़ें, पासवर्ड और जो है यूज़र नेम, वो टेस्ट रख देता हूँ। लेकिन ये दोनों चीज़ रिकमेंडेड नहीं है, आप कोई और पासवर्ड जो है वो यहाँ पे रखें। क्यों ना कि हमारा पासवर्ड वीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसे कंफर्म यूज़ ऑफ वीक पासवर्ड, ठीक हो गया। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल कोई भी एंटर कर दें। मैं फ़िलहाल यहाँ पे test@mouse.com.pk जो है वो मैं रख रहा हूँ। और इसके अलावा क्या आप सर्च इंजन्स को चाह रहे हैं कि ये विजिबल हो, वो इसी को अपने कंप्यूटर की वेबसाइट को जो ये इंस्टॉल कर रहे हैं आप कैसे लाइव भेज सकते हैं, वो तरीका भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन आने वाली वीडियो में। फ़िलहाल मैं इसे कह रहा हूँ डिस्कर्ज सर्च इंजन मेरी इन फाइल्स को ऐड ना करें। और इंस्टॉल वर्डप्रेस पे मैंने क्लिक कर दिया है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद मेरा ये वाला पेज ओपन हो रहा है जिसमें वो कह रहा है कि सक्सेसफुली आपकी इंस्टॉलेशन हो चुकी है। और इसके बाद ये नीचे कह रहा है कि आपका यूज़र नेम ये है और पासवर्ड जो आपने चूज़ किया था। अब मैं अपनी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए दो तरीक़ों से अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता हूँ। एक तो ये डायरेक्ट है, लेकिन बाद में भी अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे लोकल, अपनी वेबसाइट का जो भी हमने फ़ोल्डर का नाम रखा था, उसके बाद हमारे पास स्लैश आ गई WP एडमिन, ठीक है जी। ये हमारे पास जो है इसका बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन एक्सेस है हमारी, ठीक है। मैं यहाँ से भी आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आया, लॉगिन पे मैंने क्लिक किया तो ये मेरी जो साइट है वो ओपन हो गई है।
अब ये हमारी वेबसाइट जो है वो कम्प्लीटली लोकली तौर पे इंस्टॉल हो गई है, ठीक है। अब अगर मैंने इसे चेक करना है, इसका फ्रंट एंड मैंने चेक करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा लोकल होस्ट, ये इसका फ्रंट एंड आ गया। अब इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट थीम है, सारा कुछ बाय डिफ़ॉल्ट है। थीम कैसे इंस्टॉल करते हैं और फर्दर इसकी कस्टमाइजेशन और सारी चीज़ें कैसे करते हैं वो आने वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।